अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बाइनरी सर्च के बारे में बात करेंगे कि C++ के अंदर बाइनरी सर्च हम किस तरह से कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने लीनियर सर्च की थी, जिसके अंदर हमने ये 0 से शुरू किया था और एंड एलिमेंट तक हमने फॉर लूप लगा के सर्च किया था कि जो नंबर हम सर्च करना चाह रहे हैं वो एरे के अंदर मौजूद है या नहीं। तो इस वीडियो में हम बाइनरी सर्च के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली बाइनरी सर्च जो है वो सिर्फ सॉर्टेड एरेज जो होती हैं उनके ऊपर ही काम करती है। फॉर एग्जांपल जो हमारा जो एरे है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हों वो सॉर्टेड हों असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। फॉर एग्जांपल अब ये 22 जो है ये 33 की जगह पे नहीं आ सकता और 33 जो है वो 22 की जगह पे नहीं आ सकता। तो एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक नंबर्स की एरे है और उसके बाद कुछ जो वेरिएबल्स हैं वो हैं हमारे पास। तो वेरिएबल में स्टार्ट जो है वो 0 है क्योंकि एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। एरे के अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स हैं तो एंड जो है वो हमारे पास 7 होगा, इंडेक्स 7 तक। उसके बाद एक और वेरिएबल है मिड जो कि हमें एरे का मिड बताएगा और उसके बाद जो ये वो नंबर है जो हम सर्च करना चाह रहे हैं। ये यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं पर यहाँ पे हमने हार्ड कोड कर दिया। तो बेसिकली ये राइट साइड के ऊपर आप जो डायग्राम देख रहे हैं तो बेसिकली बाइनरी सर्च इस तरह से काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है एरे की मिड पे जाएगा। टोटल जो 7 एलिमेंट्स हैं तो उसमें 3 एलिमेंट ये जो होगा ये हमारा मिड होगा। तो मिड यहाँ पे जैसा कि हमारे पास पता है कि हमारे पास ये जो 3 लोकेशन है ये हमारे पास एरे का मिड है और उस पे जो वैल्यू है वो हमारे पास 55 है। तो ये जिस तरह आप देखते हैं ये वैल्यू जो है हमारे पास 55 है। तो उसके बाद हम एक वाइल लूप स्टार्ट करेंगे कि जब तक स्टार्ट जो है वो एंड के इक्वल नहीं हो जाता उस वक्त तक हम ये जो लूप है ये चलाएंगे। और जो स्टार्ट का वेरिएबल है इसको और एंड के वेरिएबल को हम साथ साथ चेंज करेंगे। तो लूप के अंदर मिड का जो वेरिएबल है इसको हमने इनिशियलाइज करवा दिया स्टार्ट प्लस एंड और डिवाइडेड बाय 2। तो बेसिकली जो स्टार्ट होगा और जो एंड होगा उसको प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये एरे का मिड हमारे पास आ जाएगा। तो 7 डिवाइडेड बाई 2 जो है ये चूँकि इंटीजर है तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा वो इसका 3 आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन हमने चेक की है कि फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र ने यहाँ पे 22 सर्च कर रहा है तो हो सकता है वो 55 सर्च कर रहा हो। तो इस सूरत हाल में हमने क्या कि सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि जो मिड है वो कहीं जो यूज़र नंबर सर्च करना चाह रहा है उसके इक्वल तो नहीं। फॉर एग्जांपल अगर 55 होता तो ये एक ही स्टेप में हमारा जो नंबर होता वो हम फाउंड कर लेते। सिंपली जो नंबर यूज़र सर्च करना चाह रहा है उसको हम जो एरे का मिड है उसके साथ कंपेयर करके और प्रिंट कर देते कि नंबर फाउंड हो गया। तो ये भी हो सकता है कि जो यूज़र ने जो नंबर जो सर्च करना है हो सकता है वो हमारे मिड से छोटा हो, जैसा कि इस केस के अंदर अब आप देख सकते हैं कि 22 जो है वो नंबर जो है वो ग्रेटर हो। तो इस केस में 22 ग्रेटर नहीं है। तो एल्स की कमांड जो है वो चलेगी और ये क्या करेगा कि एंड वेरिएबल जिसके अंदर 7 है उसको इक्वल कर देगा मिड में, चूँकि जो है वो 3 है तो 3 माइनस 1 2। तो एंड का जो हमारा वेरिएबल है यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। दोबारा से यहाँ पे आएगा प्रोग्राम वापस और ये चेक करेगा कि मिड जो है वो स्टार्ट प्लस एंड। स्टार्ट में जो है हमारे पास 0 था और मिड के अंदर जो था वो एंड जो है उसके अंदर अब हमारे पास 2 है। नहीं जी बिल्कुल 2 है। तो 0 प्लस 2 स्टार्ट के अंदर 0 है एंड के अंदर
2 है, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 1, तो मिड जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो 1 लोकेशन है, अब हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अब बेसिकली ये हुआ क्या कि फर्स्ट पहले हमने पूरी एरे जो है उसका मिड हमने फाइंड किया, 3 था। तो अब फिर हमने चेक किया कि हमारा जो नंबर है वो इस नंबर से लेस है, तो डेफिनेटली वो नंबर हमारा कोई इस साइड पे होगा, क्योंकि जो हम सर्च करना चाह रहे हैं 22, वो डेफिनेटली जो मिड है उसके लेफ्ट साइड पर होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो बाकी सारी जो एरे है इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारा नंबर नहीं होगा। तो अब ये जो पीछे जो 3 एलिमेंट्स की एरे रह गई है, अब हमने इसका मिड फाइंड कर लिया, तो ये अब हमारे पास मिड जो है वो 1 आ गया। तो यहाँ पे मिड की वैल्यू जो है वो हम अपडेट कर देते हैं 1। तो अब फिर उसी तरह चेक करेंगे कि जो मिड है वो कहीं नंबर के इक्वल तो नहीं है। नंबर हमारे पास 22 है और जो मिड है एरे का वो हमारे पास 1 है, और 1 इंडेक्स पे जो नंबर पड़ा है वो 33 है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू नहीं होगी। अब फिर सेकंड जो चीज़ हम चेक करेंगे, क्या जो हमारा नंबर है वो जो मिड पे नंबर है उससे ग्रेटर है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो 22 है और जो मिड है वो हमारे पास 33 है, तो हमारा नंबर जो है वो ग्रेटर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये रन नहीं होगी। तो एल्स की कंडीशन फिर चलेगी, तो इसमें क्या होगा कि एंड इक्वल्स मिड माइनस 1। तो यहाँ पे इस टेबल में देखें कि मिड की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 1 है, तो इसमें से जब 1 में से हम 1 माइनस करेंगे, मिड में ऑलरेडी हमारे पास 1 है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये मिड की वैल्यू हमारे पास ये टेबल में हम इसे अपडेट कर देंगे और 0 हो जाएगी। उसके बाद दोबारा प्रोग्राम आके कंडीशन ये चेक करेगा कि स्टार्ट जो है वो एंड के एंड से लेस है, बिल्कुल लेस है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी और दोबारा यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम जो है वो आ जाएगा। तो अब सॉरी ये वैल्यू जो है ये एंड में हमारे पास जो थी वो 0 आ गई, क्योंकि यहाँ पे एंड की वैल्यू अपडेट हुई है। अभी मिड में हमारे पास 0 नहीं है, तो यहाँ से मैं मिड की जो वैल्यू मैंने अपडेट की है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने मिड की वैल्यू अपडेट करनी है कि स्टार्ट प्लस एंड। स्टार्ट में हमारे पास 0 है और एंड जो है अब उसमें भी 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 डेफिनेटली 0। तो यहाँ पे मिड की वैल्यू अब हम अपडेट करेंगे यहाँ पे 0। अब हम चेक करेंगे कि इफ़ नंबर्स सब मिड, तो मिड में 0 है और एरे जो नंबर्स एरे है उसके 0 लोकेशन पे हमारे पास 22 है, तो और जो नंबर हम सर्च करना चाह रहे हैं वो भी 22 है, तो ये कंडीशन अब हमारे पास ट्रू हो गई और ये जो हमारे पास प्रोग्राम जो है वो प्रिंट कर देगा नंबर, ये फाउंड की जो प्रिंट कमांड है ये प्रिंट कर देगा। तो अब मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ और अब इसे हम रन करके चेक करते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम जो है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं। तो नंबर जो हमने सर्च करना है वो हार्ड कोड हमने किया हुआ है 22। तो अब यहाँ पे हम इसे रन करते हैं। सॉरी ये सेमी कॉलन यहाँ पे एक हमने मिस कर दिया, तो सेव करके दोबारा से रन करते हैं। तो ये अब आप देख रहे हैं कि फाउंड का जो मेरे पास मैसेज है वो शो हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पास नंबर जो हम सर्च करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे एरे के अंदर मौजूद है। लेट्स से कि अगर हम यहाँ पे 1 2 3 ये अब 1 2 3 चूँकि हमारे पास एरे पे मौजूद नहीं है और ये अब प्रोग्राम रन होगा और हमें कोई मैसेज भी डिस्प्ले नहीं करेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि कोई मैसेज भी डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि फाउंड का मैसेज उस वक्त डिस्प्ले होना था जब हमारे पास नंबर जो है वो उसमें
मौजूद हो। तो डेफिनेटली जिस तरह प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, एक और वेरिएबल फाउंड का ले लें और जब ये इक्वल हो जाए तो फाउंड को 1 कर दें, एल्स फाउंड की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। और यहाँ पे फिर नीचे आके इस ब्रैकेट के बाद आप दोबारा चेक कर सकते हैं कि अगर फाउंड 1 है तो इसका मतलब है नंबर फाउंड हो गया, अगर फाउंड 0 है तो इसका मतलब है नंबर फाउंड नहीं हुआ।